ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सांसद संबित पात्र पुरी अनुष्ठित त्रिरंगा शोभा जोग दैछंती। एही अवसर रे भारतीय सेनांकर जो पराक्रम रहितला ताकू आहुरी अधिक दृढ़ करने मनोबल दृढ़ करने पाकिस्तान को जो भाव में कड़ा जवाब देते से शुभेच्छा जणावाई विभिन्न स्थान में त्रिरंगा शोभा अनुष्ठित होती। क्रम में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा से जोग देते मोदीजी नेतृत्व में क्यों भाव में आग को भारत आहुरी सुदृढ़ हो पार और आतंकवाद विरोध में कड़ा निष्पत्ति नहीं पार से निजर प्रतिक्रिया रखिंट। आमे पुरी जिल्ला रे भारत आतंकवाद विरुद्ध रे जो कूटनीतिक लड़ाई पाई प्रस्तुत होउछे, आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस रो वार्ता जो विश्व को दौचे सेथिरे मोदी जी को नेतृत्व विश्व विजयी हो यहाँ ही प्रार्थना करुचु। आज ऑपरेशन सिंदूर रो जो पदयात्रा थिला कारण आतंकवाद मोदी जी स्पष्ट कहिसंती युद्ध देश को जदि दरकार नहीं आतंकवाद भी आवश्यक नहीं। तेणु आतंकवाद विरुद्ध रे कूटनीतिक विजयी भारत हो यहाँ ही प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना। आमर जो सैनिक जो मैंने अदम्य साहस परिचय देइचंती आमर तीनोटी सेना से मैंने जो भली भाबे तांकर साहस परिचय देइचंती ताहापे आमे तांकु धन्यवाद जणैलु तांकु सैल्यूट कलु एवं महाप्रभु को आसिकी आमे आज तांकर आशीर्वाद लोड़िलु कि एई भली महाप्रभु घंट घोड़े कि आमर सैन्य बाहिनी को रखि थांतु एई भली महाप्रभु आमर प्रधानमंत्री आम देशवासी आमर सेना समस्त को सदाबेले से आशीर्वाद करंतु कि आमे माने सफलता पूर्वक आतंकवादी को आतंकवाद को केंति आमे विध्वंस करि परिबा। ए विशाल रैली जो कि समग्र पुरीवासी पुरी जिल्लार समस्त क्षेत्रवासी आज जोड़ी होती ये गोटे वार्ता एक धारा जाऊे जे आमे समस्त एक अच्छु एवं समस्त एक रहीचु एवं पाकिस्तान विरुद्ध रे आतंकवाद विरुद्ध रे जो ऑपरेशन भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में चली समग्र भारतवासी समर्थन कर तार एक प्रतीक। आमे पुरी जिल्ला रे भारत आतंकवाद विरुद्ध रे जो कूटनीतिक लड़ाई कोटिया पाई जदि राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार कौनसी दृढ़ पदक्षेप ग्रहण न करती तेबे बाध्य होई आमे स्वतंत्र राज्य गठन पाई मध्य दाबी करिबु बोली कहिसंती वरिष्ठ राजनेता जयराम पांगी। से कहिसंती जदि कोटिया उपरे दृढ़ निष्पत्ति निया न जाए एवं कोटिया ओडिशा को हस्तांतर करा न जाए तेबे आंध्रर किछि जिला सहित कोटियार किछि अंचल को मिसाई स्वतंत्र राज्यर दाबी करिबु एवं एहार नेतृत्व मु मध्य नेबी बोली से दाबी करिसंती। कोटिया जदि समाधान किसी न करती दरकार पड़े कौन से राजनीतिक दल रही दंडकांड राज्य करूँ मो तरफ सीधा सलख मुझे कहूँ मुझे बर्तमान कांग्रेस दल थे जदि कोटिया को जदि ओडिशा सरकार बा केंद्र सरकार जदि न पारती आम ओडिशा को न दियंती आनी न दियंती समाधान न करती ताले एकमात्र बाट अच्छी आंध्रार 2टा जिला एवं आम कोरापुट जिलार 4-5टा 6टा जिला मिसिक आम स्वतंत्र राज्य माने आंदोलन करूँ दाबी करूँ सेटा ही शेष निष्पत्ति ताहले समाधान हम जेति मुझे नेतृत्व नेबी मुझे दरकार पड़े सबू राजनीतिक दल छाड़ी मु एगुटा काम लगी भविष्य नहीं करी किंतु दल थी करूँ दलर थे कौन हम ना जी आमर माने दलीय मनोभाव रही जाऊँ ना किसी मत नेबा पड़ुची किसी माने अनुमति नेबा पड़ुची तेणु आम ये सब नक जदि माने आपण कोटिया जदि समाधान ना एकमात्र बाट हो आम ये गोटे राज्य मान स्वतंत्र राज्य बनवाई बाध्य आपण एति मन चाहतु आंध्रार 2टा जिला हूँ टोटाली मो आदिवासी लोक मो विशेषकर मो जातिर लोक 80% अच्छे 70 to 80% अच्छे आपणकर पार्वतीपुरम जिला जोटा कि मान्यम जिला कहते आ गोटे है आपणकर पाड़ेर जिला कौन कहते सीताराम राजू एरिया आमर है अव्यक्त कोरापुट 4 गजपति एमर कंधमाल जदि कंधमाल आसतु न आसतु किंतु ये निश्चित आम समाधान पाई पड़ोसी राज्यर जो माने गंडगोल होवाद हो तेणु आमर देखो ये अति क्षोभर सहित दुखर सहित कहि कोटिया पंचायत हूँ जयराम पांगीर निजर जन्मस्थान पंचायत से जगह जो हिसाब से आमठू आपण मैंने मतामत नेबा कथा मीडिया तरफ सेटा आपण मैंने निजे भी करूना तेणु आम केमी आम कहूँ मुझे जानी कोटिया संपर्क अन्य कहीं भी जानी ना जेहेतु आरंभ मो बापा जो विधायक थे 1961-62 से घटना आरंभ हो
आंध्र ओडिशा मध्य आमर कटिया बद आरंभ हो 1968 मसीह कोर्ट को जाइए किंतु से क्षेत्र में आम कटियापाई आम कौन करूँ कौन हेल्ले कौन हम आम जी जाचु और आम सरकार जब शुणी था तो समाधान भी हो पाता किंतु बर्तमान समाधान ना केंद्र ना राज्य करना मुझे गोटे कांग्रेस दल आसी बर्तमान तो कांग्रेस तो विरोधी दल हिस्सा ना आम विरोधी दल हिसाब से दाबी करेंगे आम राज्य कांग्रेस तरफ आम केंद्र मध्य जनइबू किंतु जेहेतु डबल इंजिन सरकार अच्छी यही सरकार समय जदि कटिया जदि किसी माने समाधान न हो केबे भी हो पार कारण ट्रिपल जेहेतु आंध्रा मध्य समर्थन बीजेपी को कटिया जदि आ मात्र 2 दिन भितर प्रकाश पाइबो +2 रिजल्ट एवं एथिपाई पिलामानंकु व्यस्त न हेबा पाई कहिसंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड से कथा मध्य कहिसंती जे आज +3 आवेदन रो शेष दिन रहिथिला तेनु उच्च शिक्षा विभाग को अधिक समय पाई मध्य आवेदन करा जिवो। युक्त 2 परीक्षा फल अति शीघ्र भेरी सुन बाहर दिने 2 दिन भितर आशा करुचु आमे जते शीघ्र हम से शीघ्र आम तार प्रकाश करूँ घोषणा करूँ आपण मैंने समस्ते जानवे ए कौन प्रकार विलंब हम ना आम चेष्टा करुचु दिने 2 दिन भितर निश्चय यार प्रकाश करूँ। सर आउ गोटे कथा आज युक्त 3 आवेदन प्रक्रिया शेष होता आप्लिकेसन शेष दिन आज तो जेहेतु युक्त 2 रिजल्ट बाहर अनेक आशायी अच्छा से कौन कहे या एक्सटेंड कर उच्च शिक्षा को परामर्श दिज्व गणशिक्षा देखिए आम निश्चय उच्च शिक्षा विभाग सहित आम कथा हम एक्सटेंशन करने भी निवेदन करवा जदि पिला मानकर असुविधा हम निश्चय ताकू विचार करा कौन प्रकार पिला मानकर असुविधा जमती हम ना से माने ठीक भाव में केमती +3 से जॉइन करेंगे तार सब प्रकार व्यवस्था करा सर गणशिक्षा विभाग एथर गोटे रेकर्ड कला पूर्व सरकार जमी मैट्रिक परीक्षा विलंब बाहर करती कि सीबीएसई आईसीएसई तुलन में मैट्रिक परीक्षा सबुठ आगे प्रकाश पाला कि युक्त 2 परीक्षा कहीं विलंब देखो युक्त 2 परीक्षा फल भी आउ विलंब हम ना आम चाहूँ जिते शीघ्र हम दिने 2 दिन भितर आम करूँ किंतु 10th एग्जाम रो परीक्षा फल आम ठीक समय बाहर कर सक्षम होइछु आ सब सुरुखुरु रही भलरे ठीक समय हो पारी निश्चय आर भी सीएचएससी रो भी आम चेष्टा करवा दिने 2 दिन भितर निश्चय तार परीक्षा फल बाहर भेरी सुन आज्ञा किंतु जो पिला माने गोटे चिंतित परिवार वर्ग मध्य अभिभावक मैंने चिंता अच्छा पिला केमिति आवेदन करेंगे ताकू नहीं कौन कह अभिभावक मान कौन निवेदन करेंगे देखो से माने कौन प्रकार व्यस्त होगा आवश्यक ना से निश्चय असुविधा को विचार करा तापाई आमे समस्त चिंतित तो जमती कि पिला मानकर बाकी कहारी भी असुविधा जमती न हो से आम निश्चय आम सरकार चिंता करी युक्त 2 परीक्षा फल अति शीघ्र भेरी सुन बाहर दिने 2 दिन भितर आशा करुचु आमे कंधमाल अंचल में घटी लज्जाजनक घटना जड़े युवती को ऑटो चालकों सह 2 सहयोगी बंधक रखी एक भड़ा घरे 6 दिन धरी गणदुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि। हमारे पास एक खबर आई थी कि एक विक्टिम लड़की उसको कुछ लोगों ने अबडक्ट कर लिया था, एक रेंटेड रूम में उसको बंद करके रखा था, 6 दिन तक रखा था और रिपीटेडली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्सिबली किया है उन्होंने। तो हमें जैसे ही पता चला हमने उस गर्ल को रेस्क्यू किया और 17 की डेट को ये एफआईआर हुआ था यानी कि परसों। और हम इसके बाद हम इस लड़की ने बताया कि 3 लोग इन्वॉल्व थे इसमें। तो उसके बाद हम ढूंढने लगे कौन कौन इन्वॉल्व थे और हमने अरेस्ट किया है असर्टन करके सबको। और कल रात ही अरेस्ट किया है, मतलब विद इन 1 डे हमने इमीडिएटली जो 3 रेप अक्यूज थे उनको अरेस्ट भी कर लिया है और इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम। और सबको मैं अश्योर कर देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कुछ अगेंस्ट विमेन कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स हम टॉलरेट करेंगे नहीं। पुलिस एकदम सख्त से सख्त सजा देगी। कैसे वो लड़की कहाँ थे, वो बच्चा कहाँ थे? ये लड़की बालीगुड़ा की है। ये यहाँ पे पार्क में आई थी कुछ मेडिसिन लेने के लिए बालीगुड़ा में। तो एक ऑटो ड्राइवर था जो एक अक्यूज है, उसने इसको उठाया, बोला कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। पर घर ले जाने की जगह इसने अपने एक रेंटेड इसका जो फ्लैट था वहां पे ले गया और इसको बंद करके रखा, 6 दिन तक बंद करके रखा। और लड़की खटखटा रही थी तो कुछ टाइम बाद नेबर्स ने खटखटाने की भी आवाज सुनी। तो इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर दिया कि ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी चल रहा है।
क्या रेप हुए वो लड़की को? हाँ, लड़की के हिसाब से जो उसने स्टेटमेंट दिया है 6 दिन तक उसने बंद रखा है और रेप हुआ है। कितने आदमी? गैंग रेप है ना? यस, ये टेक्निकली गैंग रेप में आएगा। ये मतलब इन्होंने बंदी बना करके इनको रखा था और बारी बारी से ये उसको सेक्सुअली अब्यूज करते थे। अक्यूज के साथ जो लड़की का कोई रिलेशन है? नहीं, वो कोई प्रायर रिलेशन। यस, अरेस्ट हो गए। तीनों जो लोग इन्वॉल्व थे सब अरेस्ट हो गए। लड़की को हमारे पास एक खबर आई थी। वर्तमान पुणी थोड़े विभिन्न स्थान रे कोविड डरेबा आरंभ कलानी तेबे एबे जो वेरिएंट आसी ताहा नुआ वेरिएंट नुहे बरंग ओमिक्रॉन रो सब वेरिएंट बोली सूचना दैछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक। कोविड रो किछि नुआ वेरिएंट तो किछि डिटेक्ट हैनी, सेटा नोन वेरिएंट एक्चुअली। सेटा ओमिक्रॉन रो सब वेरिएंट सेटा एक्जिस्टिंग वेरिएंट, नुआ वेरिएंट किछि नाही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो किछि वर्तमान एडवाइजरी वर्तमान सुधा जारी करा जाय नाही, किंतु जहाँ प्रोसीड्योर कहूँ जे जदि किसी नुआ केस आसे ताले आपण सावधान रहिबे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन नेबे। आमे जदि किसी नुआ केस पाइबु, वर्तमान सुधा तो किसी केस आम राज्य में डिटेक्ट है नहीं, जदि नुआ केस पाइबु आमे तार जेनोम एनालिसिस पे पठेबु, जेनोम स्टडी तो सेटा को वेरिएंट जानिया पे। जेहेतु से टाइप किसी एडवाइजरी जारी करा जाएनी, आमे से विषय किसी आलोचना भी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम सहित करना। जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एडवाइजरी जारी करें आम से अनुसार पदक्षेप नब। एक्चुअली आमर गोटे टीम आज जाऊँगी, काली आम फॉर्म करूँ टीम, आज से जाइए जहाँ आम सन्देह करुँ जे चिकेन गुनिया हबार संभावना बेसी और से अनुसार चिकेन गुनियार चिकित्सा जहाँ पदक्षेप नि जाए से अनुसार आम व्यवस्था करुँ। सेमती किसी एडवाइजरी जारी करा जाएनी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एडवाइजरी जारी करा जाएनी। जो तमिलनाडु केरल जो केस डिटेक्ट होली से सब नोन वेरिएंट एवं माइल्ड इन्फेक्शन होली कहते, हॉस्पिटलाइजेशन होना अनलेस देयर इज ए कोमॉर्बिड कंडीशन। हाँ, जड़े किडनी डिजीज थिला और जड़े सेमती कोमॉर्बिड कंडीशन थिला। ना आम तो सब बेले कहूँ कोमॉर्बिड कंडीशन जो मान एनी इन्फेक्शन विल बी सीरियस फॉर देम, तेणु सावधान रहा उचित। जो मैंने कोमॉर्बिड कंडीशन अच्छी से देखते जमी किडनी प्रॉब्लम हो लोग मास्क यूज करुले आगुरी भी कोविड आसा पूर्व कौ मैंने मास्क व्यवहार कर जो मानकर किडनी ट्रांसप्लांट होता, तेणु से सब जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोक से सब सावधान रहा उचित। कोविड किसी नुआ वेरिएंट तो किसी डिटेक्ट हैनी, सेटा नोन वेरिएंट एक्चुअली। सेटा ओमिक्रॉन रो सब वेरिएंट सेटा आरजेडी सांसद मनोज झा कहते जे संसद मानकर जो प्रतिनिधि मंडल विभिन्न देश को गस्त करुछंती यह एक सद्भावना मिशन, किंतु एथिरे केंद्र सरकार उदारता कम देखा मिलुछि, कारण ए सबु शेष हेबा परे केंद्र सरकार को एक सर्वदलीय बैठक डाकिबार आवश्यकता रहितला। देखिए, मतलब मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा कि आपने लगातार बीते 3 दिनों में इस बाबत प्रश्न किया है और प्रतिक्रिया ली है मेरी। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि ये देश का मिशन था और देश के गुडविल मिशन को की बनावट और बुनावट में जो गंभीरता, जो एक तत्परता और जो एक खुले दिल का परिचय देना था, उसका थोड़ा अभाव तो हमने सरकारी पक्ष में हमारे देश के केंद्र की सरकार में देखा। लेकिन मुझको लगता है कि अब कम से कम तमाम चीजों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो एक सर्वदलीय बैठक बुला करके ये जो असहज करने वाला एपिसोड रहा है इसको सेटल किया जाए और जो कहते हैं ना, कांधे पे रख हल और काम पे चल, जो हुआ सो हुआ। एस जयशंकर के बयान पर जो विवाद है नजर नहीं आ रहा, पवन खेरा भी उसमें। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि सवाल पूछने वाले ने देश हित में ही ये सवाल पूछे थे, लेकिन अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या काउंटर प्रतिक्रिया आ रही है, उसके लिए सबसे बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म भारत की संसद है। और आपको स्मरण हो, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वप्रथम एक चिट्ठी लिखी थी, एक सत्र बुलाया जाए। ऐसे माहौल में उस सत्र की अहमियत और बढ़ जाती है और मैं समझता हूं कि उसको अगर हमने किया होता
या अभी भी उसकी संभावना के द्वार अगर खोल के रखें तो कई इस प्रकार की चीजें अपने आप निरस्त हो जाएंगी। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन नहीं गवर्नमेंट डेलीगेशन है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है, डेलीगेशन को मैंडेट देने से पूर्व डेलीगेशन के निर्माण में जो एक बेहतरीन चीजें की जा सकती थी, पहलकदमियां की जा सकती थी, उसका थोड़ा अभाव रहा और शायद उसी वजह से ये जो तमाम चीजें हमारे इर्द गिर्द दलों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसी संदर्भ में हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि ये मोदी सरकार इसका मिसयूज कर रही है, पॉलिटिकली यूज कर रही है। मेरा सीधे तौर पे बार बार चूंकि सवालों का चरित्र लगभग एक जैसा है जितने सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब देश आपदा में होता है ना, तो पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए था। पक्ष का हृदय विशाल होना चाहिए और विपक्ष को भी उस विशाल हृदय का सम्मान करना चाहिए। विशाल हृदय होने में कमी दिखी और जाहिर तौर पर इसलिए ये हो रहा है। अब आप देखिए, छोटी सी चीज मैं कहता हूं, आपने ट्रेन टिकट पर फोटो छाप दी प्रधानमंत्री जी की। मेरे जहन में सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब मिश्री साहब के साथ एक तरफ व्योमिका जी और एक तरफ सोफिया कुरैशी जी थी। वो तस्वीर देते ना, पूरी दुनिया में देश का एक अलग संदेश जाता। क्या चूक हो जाती है, क्यों चूक हो जाती है, ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश ये ममता बनर्जी ने कहा है कि हमसे तो पूछा ही नहीं है, पूछा जाता तब तो हम कंसीडर करते अपनी। देखिए, मतलब मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा कि आपने लगातार बीते 3 दिनों में इस बाबत प्रश्न किया है और प्रतिक्रिया ली है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा कहिसेंति जे हमर प्रतिनिधि मंडल आसंता काली विदेश गस्त करिवे एवं सेमाने साउथ कोरिया, जापान, मालेशिया एवं अन्य सिंगापुर समेत अन्य देश को मध्य गस्त करिवे एवं पाकिस्तान रो जो असल चेहरा रही आतंकवाद को नहीं ताहा प्रमाणित हो सारी ए संपर्क में आलोकपात करबा पई विभिन्न देश सांसद रो प्रतिनिधि मंडल माने गस्त करुछंते। ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ, वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ। और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था, उस ट्रेनिंग उसको खत्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको खत्म किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पे, और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जाकर के डिमोलिश किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का, बहावलपुर, इस सबको जो सेना का इतना जबरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना जबरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये हफ्ते जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद में। तो ये पर्पस है इस चीज। ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ, लोकसभा सांसद प्रमोद तिवारी कहिसेंति जे हमर राहुल गांधी जो ट्वीट करथिले से ताको संपूर्ण रूपे समर्थन करूछंती एवं एकथा मध्ये कहिसेंति जे जदि भी हमर जो भारतीय सेना माने रहिछंती सेमानकर पराक्रम को आमे समस्त सलाम करूछु, किंतु सेमानकर जो अपेक्षित परिणाम सेमाने पाई पारि नाहंती एवं तार कारण हेउछंती विदेश मंत्री एस जयशंकर। कारण से एकथा मध्ये कहिसेंति जे पूर्वरु पाकिस्तान को जणा थिला जे आमे आक्रमण करूछु। एक वीडियो है
जिसमें वो बता रहे हैं किस तरह से उनका क्या प्लान रहा मिशन सिंदूर का, उसके ऊपर राहुल गांधी ने पूछा अगर यही बता रहे हैं तो ये बताएं कितने फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे ग्रसित हुए हैं इस पूरे। मैं राहुल गांधी के बयान को भरपूर समर्थन करता हूं। मेरे पास भी वो ट्वीट भी है और जयशंकर जी का वीडियो भी है। हमारी सेना को मैं प्रणाम करता हूं, उनके शौर्य को सलाम करता हूं। उन्होंने क्या सटीक निशानेबाजी की, सीधे जाके वहीं लगा जहां उसे लगना था। उन्होंने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, 100 से ज्यादा लोग मरे, पर वह है विदेश मंत्री। ऐसा विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने तो पाकिस्तान की सरकार को बता दिया था कि हम आतंकवादी कैंपों पर हमला करने जा रहे हैं। हमारा आप पे हमला करने का इरादा नहीं, सरकार पे नहीं है, हम सेना पे नहीं करने जा रहे हैं। क्या उन्हें ये भी नहीं मालूम है, इतना भी ज्ञान नहीं? माना वो सेवा से आए हैं, राजनीति से नहीं आए हैं, क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पालती वहां की सेना? उन्होंने मसूद अजहर को, जिसको कश्मीर से छुड़ा के वो कंधार ले गए थे, या जो हाफिज है, उसको बता नहीं दिया होगा, और इसीलिए तो ये दोनों नहीं मारे गए। तमाम ऐसे कुख्यात आतंकवादी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि विदेश मंत्री जी आप ही स्वीकार कर रहे हैं, आप ही का वीडियो मेरे पास है कि हमने उन्हें बता दिया था सरकार को, इसीलिए कुख्यात आतंकवादी नहीं मारे गए। और भारत की सेना के वीरोचित कार्य के जो परिणाम आने चाहिए थे, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की एक ऐसी हरकत जो अक्षम्य है, और वो कैसे अभी विदेश मंत्री बने हुए हैं मैं नहीं जानता, उनकी वजह से अगर ये परिणाम नहीं मिले हैं तो ये भारत की सेना की मेहनत शौर्य के साथ इन्होंने धोखा किया है। जब आप सवाल करते, हमारा तो पूर्ण समर्थन सरकार के साथ है, हमारा पूर्ण समर्थन आतंकवाद खत्म करने के लिए सरकार के साथ है, सेना के साथ है। पर क्या विदेश मंत्री अगर ये मुखबिरी कर दे, ये सूचना दे दे हमले के पहले कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, और उस सरकार को हमला सूचना दे दे जो सरकार खुद ही आतंकवादियों को पालती है? एक बार नहीं, मौजूदा सरकार ने कई बार खुद ही कहा है कि वहां सरकार का आतंकवादियों को सहयोग मिलता है, सेना का सहयोग मिलता है। कारगिल में देखा नहीं है? तो फिर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा विदेश मंत्री जो मुखबिरी कर दे, सेना के काम पर पानी फेरने की कोशिश करे, तो ऐसी सरकार के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं किस तरह से उनका क्या प्लान रहा मिशन सिंदूर का, उसके ऊपर राहुल गांधी ने पूछा अगर यही बता रहे हैं तो ये बताएं कितने फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे ग्रसित हुए हैं इस पूरे। मैं राहुल गांधी के बयान को भरपूर समर्थन करता हूं। मेरे पास भी वो ट्वीट भी है। सीपीआई महासचिव डी राजा कहते जे राहुल गांधी केवल एक प्रश्न पचारू ना बरं समस्त राजनैतिक दलर नेता माने यह जानिबा को चाहूछन्ते, तेणु प्रधानमंत्री मोदी यह उपरे निजर प्रतिक्रिया रखिबा उचित एवं संसद रो एक विशेष अधिवेशन मध्य डकाइबा उचित एवं जनप्रतिनिधि हिसाब रे समस्त को मध्य समस्त प्रश्नर उत्तर देबा उचित। All said and done, Mr. Rahul Gandhi is leader of the opposition in parliament. And why not Prime Minister open his mouth and speak on such matters? It is not only Rahul Gandhi, all political parties are asking many critical questions, are they demanding special session of the parliament. Why Prime Minister and his government do not agree and convene a special session of the parliament? All right, DGMO briefed, the Prime Minister has no responsibility to answer to the people's representatives. Then why for we are having, what for we are having the parliament? So BJP should understand how to respect parliamentary democracy, how to respect parliament, how to respect the opposition, how to answer to the questions raised by opposition party. Were shot down during the conflict. All said and done, Mr. Rahul Gandhi is leader of the opposition in parliament. And why not Prime Minister open his mouth and speak on such matters? It is not only Rahul Gandhi, all political parties are
एनसीपी नेता छगन भुजबल मंत्री पदभार शपथ नेबा परे यहाँ पर प्रतिक्रिया रखिछन्ती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। से कहिछन्ती छगन भुजबल पूर्वरु मंत्री रही आसिछन्ती एवं अनेक जो पदवीर मध्य से लीड रोल निभाइछन्ती एवं एकथा मध्य कहिछन्ती तांकर जो अनुभव अछि एहा द्वारा मध्य सरकार को अनेक फायदा मिलिबो। कैसे देखते हैं कितना बड़ा जो है इससे मौका मानते हैं अब सरकार को कैसे इस प्रकार की? छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है और पुराने हमारे बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक भी है। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई, नगर सेवक से लेके मेयर से शुरुआत हुई और वो उनको आगे विधायक बन गए, मंत्री बन गए और कई पद उन्होंने संभाले हैं। इसलिए एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। सर विभाग कौन से दिए जाएंगे? मंत्री पद की शपथ तो ले लिया है। नहीं, उनके अभी तो विभाग मुख्यमंत्री जी दे देंगे। मुख्यमंत्री का अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी का और भुजबल जी अच्छा काम करेंगे। कैसे देखते हैं कितना बड़ा जो है इससे मौका? महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कहिछन्ती जे मु एनसीपी रो नेता तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार को धन्यवाद देउछि जे से छगन भुजबल को मंत्री पद रे शामिल कराइछन्ती एवं से जेउ भली भाबरे जणे अनुभवी नेता रहिछन्ती। निश्चित भाबरे विकसित महाराष्ट्र गठन रे तांकर बहु भूमिका रहिबो। देखिए माननीय छगन भुजबल जी, इन्होंने उनका संपूर्ण जीवन नगर सेवक से लेके उप मुख्यमंत्री तक उन्होंने काम किया है। ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी वो इस महाराष्ट्र में खड़ा उन्होंने किया था। ओबीसी लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ साथ में माननीय देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे जी हमारी टीम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छगन भुजबल जी का समावेश ये महाराष्ट्र के लिए मजबूती देने वाला एक अत्यंत महत्व का विषय है। मैं अजित पवार जी को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने छगन भुजबल जी को उनके पार्टी से उन्होंने मंत्रिमंडल में समावेश किया क्योंकि ये अजित दादा का निर्णय है किसको लेना चाहिए था, किसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन छगन भुजबल जी को लेने से अजित पवार जी ने जिस प्रकार से एक अच्छा काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, हमारी सरकार जो बनी है, ये सरकार ने जो विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया है, वो संकल्प को छगन भुजबल जी पूरी मजबूती के साथ हमें साथ देंगे। एक महत्वपूर्ण अनुभव उनका महाराष्ट्र सरकार में काम में आएगा। देखिए माननीय छगन भुजबल जी देखुले वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं संपूर्ण भारत समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।